डीएन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर लर्नर्स, एनसीईआरटी क्लास 6 आवर पास्ट का जो चैप्टर 2 है उसका ये पार्ट 2 है। सबसे पहले तो आपको ये टेक्स्ट बुक लाइन बाय लाइन पढ़ना है और पढ़ने के बाद ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं उसको देखना है। उसके बाद इस चैप्टर के बारे में आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। अभी लास्ट क्लास में मैंने 45 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज 46 से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम। तुषार कहाँ से कहाँ तक गया था? तो तुषार दिल्ली टू चेन्नई गया था, ठीक है। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। तुषार इज द कैरेक्टर दैट इज मेंशन इन द चैप्टर, ओके। तुषार वो कैरेक्टर का नाम है जिसका नाम इस चैप्टर में मेंशन किया गया है। Which tools have survived best? कौन सा टूल सबसे ज़्यादा लंबे दिनों तक रहा था? वो टूल है स्टोन टूल, ठीक है। स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइट्स फ्रॉम व्हिच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट को जो हंटर गैदरर का साक्ष्य मिला था वो कौन सा साइट्स थे? वो साइट्स को हम पेलेलिथिक साइट्स भी कहते हैं, ठीक है। वो साइट्स है भीमबेटका, हुंसगी एंड कुरनूल केव्स। ये तीनों साइट्स के नाम याद कर लीजिएगा। ये तीनों साइट पेलेलिथिक साइट्स है और ये हंटर गैदरर्स का साइट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोलिथिक साइट्स वेयर। कौन सा साइट नियोलिथिक साइट है जहाँ पे फार्मर और हार्डर्स का विकास हुआ था, जहाँ लोग कृषि करना आरंभ किए थे? वो बुर्जहोम, मेहरगढ़, हल्लूर, पयमपल्ली, कोल्डिहवा, महागड़ा, चिरांद, दावजिली हेडिंग। ये साइट क्या है? ये नियोलिथिक साइट है, ठीक है। आपको पूछेगा कौन सा साइट नियोलिथिक है, कौन सा साइट पेलोलिथिक है, वो आपको अच्छा से पता होना चाहिए, तभी इसका आंसर आप कर पाएंगे। ये तीनों भीमबेटका, हुंसगी और कुरनूल केव्स ये पेलोलिथिक साइट्स है और ये जो साइट दिया है ये नियोलिथिक साइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगालिथिक साइट्स वेयर। कौन सा साइट मेगालिथिक साइट्स था? तो मेगालिथिक साइट्स, दो साइट्स के बारे में मेंशन है इस चैप्टर में। एक है ब्रह्मगिरी, दो है आदिचन्नलूर, ठीक है। ये मेगालिथिक साइट्स है, एक है ब्रह्मगिरी और दूसरा है आदिचन्नलूर। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन नंबर 51, आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द अर्लीस्ट पीरियड। आर्कियोलॉजिस्ट ने कौन सा पीरियड को सबसे पहला पीरियड बोला था? वो पीरियड था पेलेलिथिक पीरियड। प्राचीनतम जो पीरियड था वो था पेलेलिथिक पीरियड। सो ये थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया गया है। पेलियोलिथिक कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पेलियो मीनिंग ओल्ड, लिथोस मीनिंग स्टोन। ये क्वेश्चन पार्ट 1 में किए थे, ठीक है। अभी देखिए 52 क्वेश्चन नंबर 52, द पेलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम। सो पेलियोलिथिक पीरियड कब से कब तक था? 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। मतलब 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक इसको कहते हैं हम पेलियोलिथिक पीरियड। सबसे लंबा पीरियड है, ठीक है। हिस्ट्री का सबसे लंबा पीरियड कौन सा है? वो पेलियोलिथिक पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52nd वन, मेसोलिथिक पीरियड फॉल्स फ्रॉम 12,000 ईयर्स एगो टू। ये जो मेसोलिथिक पीरियड है वो कब से कब तक था? तो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक ये था मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। मेसोलिथिक पीरियड कब से कब तक? 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। स्टोन टूल कौन सा पीरियड में सबसे ज़्यादा मिला था? मेसोलिथिक पीरियड आर कॉल्ड। ये मेसोलिथिक पीरियड के बारे में पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब मेसोलिथिक पीरियड में स्टोन टूल पाया गया था। वो स्टोन टूल कैसा था? उसको हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। छोटा छोटा स्टोन टूल्स था, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ्स कहते हैं। मेसोलिथिक टूल्स आर
जो जो मिसोलिथिक टूल्स थे, साधन थे, संसाधन थे, वो क्या था? सॉज एंड सिकल्स। ठीक है, सॉज एंड सिकल्स ये मिसोलिथिक टूल्स है। आपको पूछेगा ये कौन सा पीरियड का टूल है? सॉज एंड सिकल्स ये मिसोलिथिक पीरियड का टूल्स है। ठीक है, फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नोन एज द 10,000 साल पहले का समय, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। 10,000 साल पहले का समय नियोलिथिक। आपको पता होना चाहिए पेलोलिथिक। ठीक है, पेलोलिथिक 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक, मिसोलिथिक 12,000 से 10,000 साल पहले तक, और 10,000 साल पहले का जो टाइम पीरियड था उसको हम नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। इन विच पीरियड देयर वेयर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड जो क्लाइमेट का परिवर्तन हुआ था वो कौन सा पीरियड में सबसे ज़्यादा क्लाइमेट का चेंज हुआ था? वो है मिसोलिथिक पीरियड, अराउंड 12,000 ईयर्स एगो। मतलब मिसोलिथिक पीरियड 12,000 से 10,000 साल पहले तक है। ठीक है, तो मिसोलिथिक पीरियड में क्लाइमेट का सबसे ज़्यादा चेंज हुआ था। ठीक है, क्लाइमेटिक चेंज हुआ था कौन सा पीरियड में? मिसोलिथिक पीरियड में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पीरियड फिशिंग बिकेम इम्पोर्टेंट? जो मछली पकड़ने का जो कार्य था कौन सा पीरियड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? तो वो है मिसोलिथिक पीरियड में मछली पकड़ने का कार्य इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर, ग्रेन क्यों स्टोर करके रखते थे, बचा कर रखते थे? तो फूड के लिए और सीड के लिए बचा कर रखते थे। ठीक है, नियोलिथिक टूल्स, कौन सा टूल नियोलिथिक थोड़ा देर पहले हमें मिला था, और कौन सा में हमें मिला था? कौन सा टूल्स के बारे में? मिसोलिथिक टूल्स के बारे में मिला था। अभी हम नियोलिथिक टूल्स कौन सा है उसके बारे में पता करेंगे। फाइन कटिंग एज। ठीक है, फाइन कटिंग एज जो टूल है वो नियोलिथिक टूल्स है। और मोटर्स एंड पेस्टल्स, मोटर्स एंड पेस्टल्स ये भी नियोलिथिक टूल्स है जो कूटने का काम करते थे, फसल कूटने का काम। मोटर्स एंड पेस्टल्स आज भी लोग यूज़ क्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कॉटन वाज ग्रोन इन, कौन सा पीरियड में कॉटन उगाया गया था? तो नियोलिथिक पीरियड में कॉटन उगाया गया था। ठीक है, वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम? क्यों लोगों को, जो लोग खेती किया करते थे, फसल उगाया करते थे, वो लोग एक ही जगह पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? ठीक है, इसका आंसर होगा पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज दे हैव टू लुक आफ्टर द प्लांट्स। जो लोग फसल उगाया करते थे वो लोग को उस फसल को देखभाल करना पड़ता था, इसीलिए वो लोग लंबे समय तक वहाँ पे रहते थे। वाटर देते थे, जो पौधों को वाटर देते थे। वीड द फील्ड्स, जो अनावश्यक प्लांट था उसको निकाल के फेंकते थे। ठीक है, और ड्राइव अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड यूज़ एंड स्टोर द ग्रेन केयरफुली। वो लोग क्या करते थे, जो एनिमल्स और बर्ड्स होते थे उन लोग को भगाया करते थे, नहीं तो वो लोग क्या करेंगे, जो प्लांट्स को नष्ट कर देते थे, इसीलिए वो लोग को उसे भगा देते थे और ग्रेन को भी बचाते थे, स्टोर किया करते थे। व्हेन डिड डोमेस्टिकेशन स्टार्ट? डोमेस्टिकेशन का शुरुआत कब हुआ था? पशुपालन का शुरुआत कब हुआ था? ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स था उन लोग का नाम बताने के नाम पूछा है। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। ठीक है, मिसोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज़ एज फूड टुडे इज़ ए रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। जो आज हम फूड के तौर पर यूज़ करते हैं वो कैसे मिला है? डोमेस्टिकेशन से ही हमें आज जो फसल मिलता है वो इसी का प्रभाव है। ठीक है, सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वेयर व्हीट एंड बार्ले। जो लोग पहले डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स थे वो क्या था? गेहूँ और जौ था। बार्ले मतलब जौ। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट। जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स था वो था शीप एंड गोट। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अर्लीस्ट टेम्ड एनिमल बोल के पूछे तो आपको डॉग लिखना है। ठीक है, अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड टेम्ड एनिमल और अर्लीस्ट टेम्ड एनिमल और अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल वो डॉग है। ठीक है, वाई डिड द हंटर गैदरर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? जो हंटर गैदरर्स थे वो लोग क्यों प्लेस टू प्लेस ट्रैवल किया करते थे?
इन व्हाट वेज आर दीज एनिमल्स टू डिफरेंट फ्रॉम द रीजन्स फॉर विच वी ट्रैवल टुडे। हम लोग जो आज ट्रैवल किया करता है उसका रीज़न अलग है, और अर्लीस्ट हंटर गैदरर्स जो लोग थे उन लोग का और ट्रैवल करने का रीजन अलग अलग था। वो उसको बताया है क्या रीज़न था। अर्लीस्ट जो लोग थे हंटर गैदरर्स वो लोग क्यों ट्रैवल किया करते थे। हंटर गैदरर्स ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर 4 बेसिक रीजन्स विच आर एज फॉलोज। 4 रीजन इधर बताया गया है। पहला रीजन है इफ़ दे स्टेड एट होम एट वन प्लेस, इज दे स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, they would have eaten up all the available plant and animal resources। जो लोग लंबे समय तक किसी एक प्लेस में रहते थे वो लोग वहाँ का जो अवेलेबिलिटी फूड का होता था वो ख़त्म होता था, तो देयरफॉर दे वेंट टू अनदर प्लेस फॉर मोर फूड, और तब वो खाद्य के लिए दूसरी जगह पर जाते थे। पहला रीज़न तो ये है। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एनिमल्स थे वो लोग भी प्लेस टू प्लेस मूव किया करते थे। ह्यूमन फॉलोड देम एज दे हंटेड देम, जो मानव है वो लोग एनिमल्स को फॉलो किया करते थे क्योंकि वो उसका शिकार करते थे। प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स, जो प्लांट और ट्रीज़ है वो लोग अलग अलग समय पर फ्रूट उधर प्रोड्यूस होता था, प्लांट में ट्रीज़ में। सो व्हेन सीजन चेंज पीपल मूव टू अनदर प्लेस, जब सीजन चेंज होता था तो लोग एक जगह पे दूसरी जगह पर ट्रैवल किया करते थे। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी के लिए भी लोग इधर से उधर मतलब ट्रैवल किया करते थे। पीपल ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वाटर इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, तो सर्वाइवल के लिए वाटर ज़रूरी है। पानी के लिए भी वो क्या किया ट्रैवल किया करते थे क्योंकि कोई कोई नदी सूख जाते थे, ठीक है, इसीलिए वो लोग जहाँ पानी ज़्यादा मिलता है वहाँ उसके तलाश में जाते थे, ठीक है। हाउएवर नाउअडेज वी ट्रैवल फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लाइक अब हम लोग अलग अलग रीजन से ट्रैवल किया करते थे। एक बताया है इधर माइग्रेशन ड्यू टू एजुकेशन, हम एजुकेशन के लिए ट्रैवल किया करते हैं, हम काम के तलाश में ट्रैवल किया करते हैं। वी ट्रैवल टू वर्क, पीपल ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर बिजनेस पर्पज़ के लिए ट्रैवल किया करते हैं। वी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अम्यूज़ एंड एंटरटेन ourselves like going to a circus, a zoo etc। अब हम लोग जो एंटरटेनमेंट के लिए भी ट्रैवल किया करते हैं, ठीक है। और बहुत सारा रीज़न है जो आपके ज़माने में हम क्यों ट्रैवल किया करते हैं, कुछ रीजन्स इधर बताया गया है, ठीक है। लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर, वुड यू यूज़ फायर फॉर एनी ऑफ दिस पर्पसेस टुडे। इधर पूछा है कौन सा रीज़न है जो हंटर गैदरर्स फायर यूज़ किया करते हैं। पहला रीज़न है सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के सोर्स फायर से लाइट मिलता था इसीलिए वो लोग फायर का इस्तेमाल करते थे। ए रिसोर्स ऑफ कुक मीट, ठीक है, मीट पकाने के लिए वो लोग फायर का यूज़ करते थे। ए वे टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स, और क्यों फायर का इस्तेमाल करते थे वो लोग, वाइल्ड एनिमल्स को भगाने के लिए फायर का यूज़ किया करते थे। और नाउअडेज हम लोग क्यों फायर का यूज़ करते हैं, बहुत सारे रीज़न है। कुकिंग के लिए, टू कीप आवर सेल्व्स वार्म, और बहुत रीज़न है, उसको एक दो ही इधर बताया गया है, ठीक है। नाउअडेज वो तो आप लोग को मालूम ही है। तो पहले ज़माने का जो है लाइट के लिए, मीट के लिए और वाइल्ड एनिमल को भगाने के लिए वो लोग फायर का इस्तेमाल किया करते थे। List 3 ways in which the lives of farmers and herders would have been different from that of hunter gatherers। hunter gatherers और farmers का lives क्यों different था उसको पूछा है। तो 3 ways in which the lives of farmers and herders would have been different from hunter gatherers are, ठीक है। जो 3 रीजन इधर बताया गया है। hunter gatherers keep moving from place to place while farmers and herders grow their food from their लिविंग प्लेस, ठीक है। इधर बताया है जो हंटर गैदरर है वो लोग प्लेस टू प्लेस ट्रैवल क्या करते थे, और जबकि ये जो फार्मर्स और हार्डर्स थे ये लोग क्रॉप्स उगाया करते थे इसीलिए वो लोग ट्रैवल किया करते थे। Hunter gatherers did not build any permanent houses, mostly they live in caves, while farmers and herders built huts and houses, ठीक है। जो हंटर गैदरर्स था उन लोग का कोई भी परमानेंट प्लेस नहीं था,
वो लोग इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन जो फार्मर्स और हार्डर्स है ये लोग तो क्या करते थे, आप लोग को मालूम है, ये लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे, तो ये लोग को घर बना के ये लोग रहते थे। ठीक है। हंटर गैदरर्स हैड नो रोल इन प्रोटेक्टिंग एनिमल्स एंड प्लांट। जो हंटर गैदरर है इन लोग को प्लांट और एनिमल्स को प्रोटेक्ट नहीं करते थे। लेकिन जो फार्मर्स एंड हार्डर्स जो है वो लोग क्या करते थे, एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि वो लोग कल्टीवेशन करते थे। क्यों, ठीक है। ये हाँ, ये फार्मर्स एंड हार्डर्स ये लोग कल्टीवेशन करते थे, वो लोग कल्टीवेशन, हंटर गैदरर्स कल्टीवेशन नहीं करते थे। ठीक है। नेम द कैरेक्टर दैट इज मेंशन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बताया गया कैरेक्टर के नाम बताओ। बोला है वो कैरेक्टर का नाम है तुषार। वो कहाँ से कहाँ गया था, दिल्ली से चेन्नई तक ट्रैवल किया था, राइट। यस, दिल्ली से चेन्नई तक ट्रैवल किया था। सो इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है। अगले चैप्टर जो है वो चैप्टर है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। इस चैप्टर को हम दूसरे क्लास पार्ट वाइज करेंगे। एक पार्ट में 20 to 25 क्वेश्चन ही आपको लेके आऊँगा, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा होता है, और 3-4 पार्ट करके मैं एक चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। ठीक है। अब तक मैंने 2 चैप्टर को कंप्लीट किया है, और पहले चैप्टर में नियर अबाउट 60 प्लस क्वेश्चन मैंने किया है, और इस चैप्टर में भी 66 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इस 66 क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से लिख के थोड़ा स्टडी करेंगे तो इस चैप्टर के कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।